तो क्या हमास पर अब अमेरिका का कहर टूटेगा? क्या अब हमास का इजराइल के साथ साथ अमेरिका संग सीधा युद्ध होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकाया था और शनिवार तक बंधकों की रिहाई ना करने पर गाजा पट्टी में सीज फायर समाप्त करने की धमकी भी दी थी और आज ये अल्टीमेटम खत्म हो गया है। लेकिन हमास अपनी जिद पर अड़ा है, जिससे गाजा में युद्ध भड़कने की आशंका शुरू हो गई है। अब हमास और अमेरिका के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर जो समझौता हुआ था, इस पर संकट क्यों खड़ा हो गया है, सबसे पहले आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। क्या गाजा में फिर बरसेंगे बम? क्या हमास की जिद से भड़केगा युद्ध? इजराइल तैयार, क्या अमेरिका भी करेगा प्रहार? गाजा में हमास को दी गई अमेरिका की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद हमास को डेडलाइन जारी की थी। ट्रंप ने हमास को सभी बंधकों को छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप ने कहा था कि शनिवार तक हमास सभी बंधकों को रिहा करे, वरना इजराइल के साथ हमास का हुआ संघर्ष विराम समझौता खत्म कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी हमास की होगी और गाजा में होने वाली बर्बादी का दोषी भी उसी को माना जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि 15 फरवरी को दोपहर के 12 बजे तक अगर इजराइल के सभी बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो पूरी तरह से गाजा को नर्क बना दिया जाएगा। अभी तक बंधक नहीं छोड़े गए हमारी जानकारी के मुताबिक। अब क्या हो सकता है, या तो कतर, इजिप्ट मिलकर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप से इस समय को एक्सटेंड करा सकते हैं। संघर्ष विराम समझौते के बाद इजराइल और हमास के बीच कैदियों बंधकों की अदला बदली का काम शुरू हुआ था, लेकिन हमास सब बंधकों को छोड़ने में आनाकानी कर रहा है। दरअसल हमास ने 73 बंधकों की रिहाई रोक दी है। हमास ने इजराइल पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। इजराइल के अनुसार 73 बंधक अब भी गाजा में है। इनमें से कम 35 के शव भी शामिल हैं। हमास ने कुल 251 लोगों को बंधक बनाया था। करीब 1.25 साल की जंग के बाद दोनों पक्षों में संघर्ष विराम हुआ था। समझौते के तहत बंधकों की रिहाई शुरू हुई थी। बदले में इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। समझौते के तहत हर शनिवार को कैदियों की रिहाई होती थी, लेकिन पिछले शनिवार को कैदियों की रिहाई नहीं हुई, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने हमास को सभी बंधकों को छोड़ने के लिए 15 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि हमास ने अभी तक झुकने का कोई संकेत नहीं दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा 2000 पाउंड का वो बम इजराइल को दिया है जो जहां गिरता है वहां 1.5 किलोमीटर के रेडियस में कुछ नहीं बचता। और चूंकि गाजा एक हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, लिहाजा यहाँ अगर वो गिरा तो बुरी तबाही मचेगी। ट्रंप के अल्टीमेटम और हमास की जिद की वजह से एक बार फिर से गाजा में युद्ध की आग भड़कने की आशंका पैदा हो गई है। युद्ध से तबाह गाजा में लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। हजारों लोगों की मौत हो गई थी। ट्रंप की शपथ के ठीक पहले युद्ध विराम समझौता हुआ, लेकिन समझौते के 1 महीने के अंदर इस पर संकट के बादल मंडराने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अमेरिका ने जो हमास को अल्टीमेटम दिया था, उस अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है, लेकिन हमास किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि क्या गाजा में एक बार फिर से आग बरसेगी? दरअसल गाजा पट्टी पूरी तरीके से अब अमेरिका खाली कराएगा, ये अमेरिका का प्लान है। गाजा के लोगों को मिस्र, जॉर्डन भेजने का प्रस्ताव भी रखा गया है। गाजा पर इजराइल, अमेरिका का पूरा अब नियंत्रण हो सकता है। मिस्र, जॉर्डन पर दबाव बनाने का भी काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा वॉशिंगटन आकर ट्रंप से जॉर्डन के किंग मुलाकात कर चुके हैं। उस मुलाकात के कई मायने भी हैं। लोगों को बसाने के लिए मिस्र सरकार से भी चर्चा लगातार हो रही है। तो कुल मिलाकर अमेरिका का गाजा को लेकर ये नया प्लान है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हमास अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं ट्रंप पुतिन सेट, ज़ेलेंस्की आखिर क्यों है अपसेट?
2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में एक्सपर्ट ये मान रहे थे कि छोटा देश होने की वजह से यूक्रेन शायद जल्द ही पीछे हट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध को करीब 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने से युद्ध विराम की कवायद अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोनों देशों के नेताओं की एक बैठक हुई थी जिसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की को दो टूक कहा है। क्या कहा है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो करीब 3 साल से यूक्रेन में धधक रही युद्ध की आग शांत हो सकती है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम लागू कराने की कवायद शुरू कर दी है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को इसका इशारा भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक मीटिंग के दौरान जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की से साफ कर दिया कि ट्रंप प्रशासन युद्ध रोकने के पक्ष में है। दरअसल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से इतर दोनों देशों के नेताओं की एक बैठक हुई थी, जिसमें वेंस ने ज़ेलेंस्की को दो टूक कहा कि अमेरिका चाहता है कि युद्ध हर हाल में खत्म हो और लोगों की मौतें रुके। दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका के इस दबाव को नहीं झेल पाएंगे और उन्हें ट्रंप का ऑफर मानना पड़ेगा। हालांकि ज़ेलेंस्की के वेंस के सामने कुछ शर्तें भी रखी है। ज़ेलेंस्की युद्ध विराम की वार्ता से पहले सुरक्षा गारंटी चाहते हैं। युद्ध खत्म होने तक यूक्रेन की सुरक्षा की रक्षा सुनिश्चित की जाए। रूस से बात होने से पहले अमेरिका के साथ साझा योजना तय करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। साझा रणनीति बनने के बाद ही रूस के साथ बातचीत करेंगे ज़ेलेंस्की। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि रशिया और चाइना एक दूसरे के नेचुरल एनिमीज हैं। ये तो बाइडेन की गलत नीतियों की वजह से आपस में नज़दीक आने लगे। अब वो इन्हें दूर करना चाहते हैं क्योंकि चाइना एक बड़ा खतरा है। इसलिए वो रशिया को कह रहे हैं कि अब हम आपको G7 में भी शामिल कर लेंगे। आप तो हमारे साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ लड़े थे। यानी कि रशिया की मांगों को यूक्रेन की मांगों के विरुद्ध मानने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को तब चौंका दिया था जब उन्होंने बताया था कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग को लेकर शांति वार्ता की पहल शुरू कर चुके हैं। पुतिन ट्रंप की बात करीब 1.5 घंटे तक चली थी। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा युद्ध खत्म करने की शांति प्रक्रिया शुरू करने को लेकर ही था। हालांकि फोन पर हुई इस बातचीत का डिटेल जानकारी दोनों देशों ने प्रेस को नहीं दी। अब माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को जानकारी देने के बाद ट्रंप और पुतिन दूसरे राउंड की बात कर सकते हैं, जिससे यूक्रेन रूस की शांति वार्ता का बैकग्राउंड तैयार हो सके। यूक्रेन को साफ साफ कह दिया है कि भूल जाइए आप नेटो में शामिल होना, भूल जाइए आप क्रीमिया। ऐसी स्थिति में क्रीमिया इसके यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चिल्लाएंगे। अब चिल्लाएंगे, रोएंगे। जब किसी को चांटा मारते हो तो उसे कम से कम रोने का हक तो देते हो, और रोएंगे। पर होगा वही जो ट्रंप चाह रहे हैं।